मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्यों हम लोगों को डिप्रेशन है, क्यों आजकल जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा हर दूसरे तीसरे इंसान में हमको डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। हम स्माइल भी करते हैं तो दूसरों के लिए करते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए। आप स्माइल तब कीजिए जब आपका मन करता है, जब आप अंदर से खुश हैं। किसी को दिखाने, बताने या जताने के लिए स्माइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हंसिए जब ये आपके अंदर से आ रहा हो। हम डिप्रेशन की तरफ क्यों जाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि हम चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, हम भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो लग्जरीज़ हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स को सुन नहीं सकती हैं, समझ नहीं सकती हैं और इसका तोड़ तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती हैं। ये सिर्फ हमें सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं, वो भी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक। उसके बाद ये हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं देंगी। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, वो आप दोस्तों के साथ बांटिए ना। दोस्तों के साथ दिल खोलिए उनके साथ, क्योंकि देखिए आपके जो दोस्त होंगे वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उसका तोड़ भी निकालेंगे। वो आपकी मदद भी करेंगे। दोस्तों में, इंसानों की पहचान करना सीखिए, दोस्तों की पहचान करना सीखिए। ऐसे दोस्त जो आपको आपकी गलती पे समझाते भी हैं और बताते भी हैं कि नहीं आप यहाँ गलत हैं, आपको टोकते भी हैं, तो ऐसे दोस्तों को बिल्कुल मत खोइए। ऐसे लोग बहुत अजीज़ होते हैं, बहुत अनमोल होते हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ कि चीज़ों से उम्मीदें लगाना कम कीजिए और इंसानों से, अच्छे दोस्तों से ऐसी उम्मीदें लगाना शुरू कीजिए। भौतिकवाद की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये आपको ना चीज़ों की तरफ धकेलेगा। और चीज़ें, हम लोग को भी पता है, चीज़ें उम्र भर नहीं रहती। वो आज हैं, वो कल नहीं रहेंगी। लेकिन जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, आपकी जो अच्छी सराउंडिंग होगी, वो आपके आसपास हमेशा रहेगी, एक पॉजिटिव वाइब बन के, एक पॉजिटिव वाइब देगी, वो आपको एक पॉजिटिविटी देगी। तो इसीलिए लोगों पे कंसंट्रेट करें, ठीक है, अच्छे लोगों पे, पॉजिटिव लोगों पे। इसीलिए हम लोगों को डिप्रेशन होता है, क्योंकि हम चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी, लग्जरी, हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी और लग्जरीज़ जो है ना, ये कभी भी हमारे अपनों की जगह हमारी ज़िंदगी में नहीं ले पाएगी। क्योंकि ये चीज़ें हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन हमारे अपने हमारे साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हमारी दुख तकलीफ़ को समझते हैं। हम जब टूटते हैं हमें संभालते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वो कहावत सुनी है कि नहीं सुनी है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान चाहे फर्श पे चले या मखमल पर, अपने कंधे पर सर रख कर नहीं रो सकता। तो बस ये बिल्कुल वही वाली बात हो जाती है। हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हमें अच्छे दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। और एक अच्छे दोस्त के बिना ज़िंदगी वही वाली हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग फुल टॉक टाइम करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 मिनट बात करने के लिए भी कोई नहीं है। उस सिचुएशन में सिर्फ ये समझिएगा, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने अपनी अभी तक की ज़िंदगी में क्या कमाया, जब आपके पास एक दोस्त ही नहीं है जिसके साथ बैठ के आप अपना मन हल्का करें, ठीक है। तो ये वही वाली बात है। अच्छे लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, इससे डिप्रेशन नहीं होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, लोगों के अंदर ना ओवर थिंकिंग मैंने देखा है। ओवर थिंकिंग जो है ना, ये एक ऐसा कीड़ा है जो आपको ना ख़त्म कर देगा। ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना है। स्पेशली स्टूडेंट्स को मैं बता रही हूँ, ओवर थिंकिंग की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। ओवर थिंकिंग जो है ना, वो आपको हमेशा अंधेरे की तरफ लेके जाएगी। कभी भी देख लीजिएगा, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया होगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, वो कभी भी एक ओवर थिंकर नहीं रहा होगा। एक ओवर थिंकर जो होता है ना, वो मतलब इस टाइप का होता है, वो आपको ख़त्म कर देगा। वो एक ओवर थिंकर वो होता है जो किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ये चीज़ सोचने लग जाता है कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद के परिणाम क्या होंगे। इतनी दूर की नहीं सोचना होता है। जब आपका थिंकिंग प्रोसेस आपके एग्जीक्यूशन से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तब समझ लीजिएगा कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए अभी उतनी मैच्योरनेस आप में अभी आई ही नहीं है। क्योंकि एक मैच्योर इंसान जो होता है ना, वो कभी भी अपने थिंकिंग प्रोसेस को इतना ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देता है। वो ये ज़रूर देखेगा कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के परिणाम क्या हो सकते हैं, हाँ कितने हो सकते हैं, अगर ख़राब हुए तो कितने ख़राब हो सकते हैं, अच्छे हुए तो कितने हो सकते हैं। लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएगा। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो जाएगी कि अभी वो जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि स्कूल कब खुलेंगे, एग्ज़ाम होंगे भी कि नहीं होंगे, जैसे और बच्चों के छूट गए तो होंगे भी कि नहीं होंगे, और आप अभी से ही सोच के बैठ जाएं कि हाँ जब एग्ज़ाम मतलब स्कूल जब खुलेंगे तब मैं एग्ज़ाम दूंगा, अगर मेरे 97% नहीं आए तो, मैं पप्पू की तरह LLB LLM नहीं कर पाया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी क्या कहेगी, मुझे लोग क्या कहेंगे, ये वो। इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना होता है स्टूडेंट्स। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। आप किस तरीके से पढ़ते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी
कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, कितनी एडिशनल हेल्प ले रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्लियर कर रहे हैं, ये बहुत हद तक आप पे डिपेंड करेगा। इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एक ओवर थिंकर जो होता है ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाता है। तो ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना है। ओवर थिंकिंग आपको सिर्फ अंधेरे की तरफ लेके जाएगी। एक सही इंसान कभी भी इतनी ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाता। ओवर थिंकिंग किल्स, ओके, ओवर थिंकिंग किल्स। ये आपको ख़त्म कर देगा, ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। और कभी भी देख लीजिएगा, एक इंसान जो ओवर थिंकिंग करता है ना, वो कभी भी डिसीजंस ले ही नहीं पाएगा। इवन अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। वो पहले से ही सोच के बैठ जाएगा कि नहीं, ये चीज़ तो ख़राब ही होगी, ऐसी ही होगी। तो इंसान तो देखिए गलती का पुतला है। आप अगर लेंगे ही, अगर आप कोई डिसीजन, कोई प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सही है या गलत है। तो ये ओवर थिंकिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं जाना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। ओवर थिंकिंग एक बहुत गलत चीज़ है और स्टूडेंट्स को तो इसके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत गलत चीज़ है। तीसरी बात यह है कि जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, देखिए, चीज़ें सिर्फ वही कीजिए स्टूडेंट्स जो आपको खुशी देती है, आपको सेटिस्फेक्शन देती है। किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी फील्ड का वो ना कर ले, कोई भी ऐसी फील्ड को चूज़ ना कर लें जो आप नहीं करना चाहते हैं या जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। देखिए, ये जो सेटिस्फेक्शन जो वर्ड है ना, ये जितना बड़ा है ना, इसके इम्पैक्ट भी उतने ही होते हैं। सेटिस्फेक्शन ना आपको किसी भी मार्केट में जाके नहीं मिलेगी। क्या आपने कभी सुना है कि मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन चाहिए, कितने रुपए का मिलेगा? सेटिस्फेक्शन पैसों से नहीं मिलता है। सेटिस्फेक्शन उन्हीं कामों को करने से मिलेगा जो आपका मन चाहता है, जो आपको खुश रखते हैं। सेटिस्फेक्शन ढूंढिए, हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन ढूंढिए। वही फील्ड को चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। मैं भी एक टेक्निकल फील्ड से थी, मैं भी एक प्रोग्रामर थी, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। मैं जब टीचिंग बैकग्राउंड, मुझे शुरू से ही बनना टीचर ही था, और मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हुए भी मैं टीचिंग बैकग्राउंड की तरफ आई, टीचिंग फील्ड की तरफ आई, क्योंकि मुझे उस टेक्निकल बैकग्राउंड में वो खुशी नहीं मिल रही थी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी जो मुझे अब मिलती है आप लोगों को पढ़ा के, आप लोगों को सिखा के। तो ये सेटिस्फेक्शन जो है ना, मतलब ये, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है। वही चीज़ें लाइफ में कीजिए जो आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं। हो सकता है एक टेक्निकल बैकग्राउंड में जाके, एक टेक्निकल फील्ड में जाके मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा होती, लेकिन फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती मुझे, जो मैं अपने आप को जिस तरह से सेटिस्फाइड फील करती हूँ, वो शायद मुझे तब नहीं मिलती। तो वो बिल्कुल नहीं करना है स्टूडेंट्स। मेरी वाली गलती नहीं करनी है कि टेक्निकल से होके फिर आप टीचिंग बैकग्राउंड में आए। शुरू से अपने आप को क्लियर रखिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और सेटिस्फेक्शन देखिए। सेटिस्फेक्शन आपको किसी बाज़ार में नहीं मिलेगी, किसी मार्केट में नहीं मिलेगी, किसी मेगा मॉल में नहीं मिलेगी। ये आपको खुद ही ढूंढनी है। अपनी खुशियों को ढूंढिए, अपने आप से पूछिए आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या चाहिए।